हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनील और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। हेडर फाइल क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल के अंदर कैसे इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछले सारे के सारे वीडियो में मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन के बारे में डेफिनेशन बताया, उसके यूजेस बताए और एग्जाम्पल्स बहुत सारे बताए। और फंक्शन के बाद हम लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं, इनबिल्ट जो आता है, उसके बारे में भी समझे और यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में भी समझ गए। तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जो लाइब्रेरी फंक्शन आता है वो एक्चुअली में है कहाँ पे, किधर वो है, या कहीं पे तो कुछ डिफाइन होगा ना। जो हम इनबिल्ट करते हैं पाव फंक्शन, तो एक नंबर का पावर निकल रहा है, पावर हम फाइंड कर पा रहे हैं। अगर 2 to the power 4 लिखेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो इनबिल्ट एक होता है। तो वो कैसे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग को पढ़ते हैं। सी स्टैंडर्ड हेडर फाइल एंड लाइब्रेरी। सी स्टैंडर्ड हेडर फाइल मतलब क्या? हेडर फाइल आपको पता होगा कि हम जो स्टार्टिंग पे लिखते हैं उनको बोलते हैं हेडर फाइल। रुको आपको दिखाता हूँ। हाज इंक्लूड stdio.h, इसको एक बोलते हैं हेडर फाइल, पूरे के पूरे चीज़ को हेडर फाइल। और लाइब्रेरी क्या होता है? stdio.h एक होता है लाइब्रेरी। ओके, तो ये हेडर फाइल है पूरे के पूरे, क्योंकि स्टार्टिंग पे आता है। और लाइब्रेरी मतलब जिस लाइब्रेरी के अंदर वो इनपुट आउटपुट वाला चीज़ है, इनपुट आउटपुट वाला जो फंक्शन काम करता है वही चीज़ है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरी भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया थ्योरी भी थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ना। तो चलो थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं। In C programming, there are a lot of standard library functions and header file which contains so many inbuilt function। तो C प्रोग्रामिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और हेडर फाइल होते हैं, और इसके अंदर ही स्टोर होकर रहता है सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन जो भी आते हैं हम जो यूज करते हैं। तो इसके अंदर कैसे स्टोर होकर रहता है, चलिए देखते हैं। टू यूज दिस फंक्शन वी मस्ट इंक्लूड द हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। तो कुछ फंक्शन को हम यूज करते वक्त अगर उसको हेडर फाइल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी आपने देखे होंगे अगर आप पाव फंक्शन यूज कर रहे हो तो अगर उसके ऊपर आप नहीं लिखे हो हेडर फाइल math.h जो होता है, हाज इंक्लूड stdio.h लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे हाज इंक्लूड math.h, तभी हमारा पाव फंक्शन काम करेगा। अगर नहीं किए हो तो उसके नीचे एक एरर आएगा, जब आउटपुट निकलेगा तो एक एरर आएगा कि इंक्लूड नहीं किए हो आप हेडर फाइल, उसको इंक्लूड करो और फिर जाके रन करो। कभी ऐसे नोटिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताना, तो मुझे पता चले कि यार आप भी कोडिंग करते हो, लैपटॉप के ऊपर जाके पूरे के पूरे प्रैक्टिकल कोडिंग करते हो, तो आपको समझ आने चाहिए। ओके, तो ये होता है, इस टाइप से हेडर फाइल होता है। अभी तो आप समझ गए कि हेडर फाइल एक्चुअली में बोलते किसको है, ये वाले चीज़ को बोलते हैं हेडर फाइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू यूज प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ क्या होता है? प्रिंटफ भी एक फंक्शन होता है भाई, क्योंकि इस पर देखो मून ब्रैकेट भी है, तो प्रिंटफ भी एक फंक्शन होता है। द हेडर फाइल stdio.h शुड बी इंक्लूडेड। तो हम पूरे के पूरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं हाज इंक्लूड stdio.h। आज उसको अच्छे से समझते हैं ये क्या होता है। ओके, तो चलो, तो हाज इंक्लूड stdio.h ये होता है हेडर फाइल, और stdio.h होता है लाइब्रेरी। हाज मतलब स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इंक्लूड पूरे के पूरे हमारे जो कोडिंग लाइन है उस पर इंक्लूड कर दो। क्या इंक्लूड कर दो? एक लाइब्रेरी इंक्लूड करो, stdio.h नाम का एक लाइब्रेरी करो, जिसके अंदर कौन से चीज़ होते हैं? इनपुट आउटपुट IO, इनपुट आउटपुट वाले जो फंक्शन होते हैं वो यूज हो सकते हैं। ओके, और पूरे के पूरे लाइन को बोलते हैं हेडर फाइल, और ये होता है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के अंदर इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन काम करते हैं, जितने भी सारे होते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ। ओके, और उसके बाद प्रिंटफ। प्रिंटफ मैंने बताया प्रिंटफ एक फंक्शन होता है, इसलिए मैंने आरो मार्क दे के इधर लिखा है कि प्रिंटफ एक फंक्शन होता है। ये तो फंक्शन है ना, इसके अंदर ही आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट पे दिखेगा। नोट पे लिखा है इफ़ वी डोंट यूज द हेडर फाइल देन वी गेट एन एरर। अभी देखने बताया मैंने, अगर पाव फंक्शन यूज करे हो तो math.h अगर नहीं करोगे इंक्लूड तो कुछ एरर आएगा। तो प्रैक्टिकल जब आप करोगे, मतलब लैपटॉप के अंदर कोडिंग करके करोगे, तभी आपको थोड़े से अच्छे से समझ आएंगे। ओके, मैं आगे भी करके बताऊंगा, थोड़े से थ्योरी भी हो जाने दो भाई, क्योंकि हमेशा कोडिंग करोगे तो एग्जाम पे क्या लिखोगे, कुछ वार्डिंग होना चाहिए आपके पास। और BSc कंप्यूटर साइंस में तो आपको पता है कि कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है।
तो कभी कभी कॉलेज में कोई कॉलेज बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यार, सच में लेक्चर आए या ना आए पर आपको मटेरियल हमेशा देते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से, और नोट्स भी कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। और कोई कॉलेज पे ठीक से पढ़ाया भी नहीं जाता, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे कॉलेज में कुछ ही पढ़ाया नहीं जाता था। तो उसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे काम पे। ये तो मैंने बताया कि हेडर फाइल क्या होते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ सी लाइब्रेरी फंक्शन, और ये जो मैंने अभी लिखा है एडवांटेजेस ऑफ सी लाइब्रेरी फंक्शन, आपको जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन पहले जो पढ़ाया था उसमें भी ये सेम टू सेम बताया था। तो फिर भी एक बार और देख लेते क्योंकि इसका रिवाइज हो रहा है, मतलब इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। दे वर्क प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली, ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस, इट सेव्स द टाइम ऑफ द प्रोग्रामर, These functions are portable, that is it works same on different device। ओके, इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप समझ गए होंगे अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा। तो सम बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एग्जांपल को आपको करना है, होम टास्क दिया था। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, पाव कैसे निकलता है, strcpy, तो ये होता है इनबिल्ट फंक्शन सारे के सारे, इसको भी हम यूज करके देखेंगे। तो अभी हमारा मेन मकसद क्या है ना, मेन मकसद है कि हेडर फाइल एक्चुअली में क्या होता है, लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल क्या होता है, तो उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। पर थोड़ा सा प्रीफेस जो होता है बिगिनिंग के हिसाब से, मैं इनको समझाने से पहले थोड़ा सा इनबिल्ट फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, उसको थोड़ा सा बता रहा था। ओके, तो जो भी ये होता है स्क्वायर रूट, पाव, strcpy, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है strcpy। तो स्क्वायर रूट, पाव जो होते हैं ये मैथ फंक्शन के अंदर आते हैं। तो मैथ फंक्शन वी विल डिस्कस ऑल देम इन आवर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सेक्शन। तो जब एग्जाम्पल में करूँगा, आगे करूँगा तो आपको बताऊँगा, और इधर एक एग्जाम्पल भी करूँगा मैथ का, और जो भी सारे बाकी के एग्जाम्पल है दूसरा प्ले लिस्ट है, आप उधर से डायरेक्ट कोडिंग एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो होते हैं मैथ फंक्शन, इनको हमको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा math.h नाम के हेडर फाइल पे। तो एक प्रोग्रामर कैसे बनाता है, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर कैसे बना है आपको अभी बताता हूँ। ओके, ध्यान से सुनना, और मैं तो नोट पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मेरे वॉइस को अभी ध्यान से सुनो, आपको समझ जाएगा। हमारे जो भी कोडिंग के जो लिखा गया है सी प्रोग्राम में हम इंस्टॉल कर लिए, उसके साथ साथ बहुत सारे फाइल से इंस्टॉल होते हैं। सी लाइब्रेरी फाइल होते हैं, बिन फोल्डर एक होता है, कैश फोल्डर होता है, बहुत सारे फोल्डर होते हैं। तो उसके अंदर लाइब्रेरी में आपको सारे के सारे इनबिल्ट जो होते हैं, कोडिंग हम जो एडिशन ऑफ 2 नंबर कर रहे हैं उसी टाइप का कुछ छोटे छोटे से कोडिंग, जो शॉर्टकट कोडिंग जिसको बोलते हैं, लिखा गया है। जो स्क्वायर रूट का ये एक्चुअली में एक कोडिंग है, उसके अंदर पहले से ही सेव है। पाव का भी कोडिंग सेव है, और स्वापिंग का भी स्वाप फंक्शन एक सेव है। ओके, उसके अंदर सेव है। सिर्फ हम उसको ज़्यादा टाइम ना जाए, ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, और हमको ज़्यादा परिश्रम ना पड़े, इसीलिए ये पहले से डिक्लेयर होकर उधर है, आप सिर्फ यूज करोगे। तो उसको कैसे यूज करोगे, उसको यूज करने के लिए कुछ तो चाहिए। जो भी चीज़ चाहिए होता है उसको हम थोड़े से पहले डिक्लेयर करते हैं, हाँ कि इस फोल्डर के अंदर ये वाला कोडिंग है, उसको लेके आओ और उस फंक्शन की यूज करो। जो भी हम फोल्डर की यूज करते हैं, ये तो फंक्शन यूज करेंगे, ये जो फंक्शन होते हैं ये एक फोल्डर होता है math.h, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ। लाइब्रेरी फोल्डर जो होता है math.h, हेडर फाइल फोल्डर, और उसी लाइब्रेरी फोल्डर को बोलते हैं हेडर फाइल, उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हेडर फाइल। और उसको हम जब इधर इंक्लूड करके लिखेंगे stdio.h टाइप का, या इधर भी एग्जाम्पल पे लिखा है तो math.h टाइप का, इसी सेक्शन को बोलते हैं लाइब्रेरी। ये जो math.h का जो भी उसके अंदर फंक्शन है उनको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, और इसी फंक्शन जो भी फोल्डर के अंदर है उसको पूरे के पूरे बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं लाइब्रेरी। और उसी लाइब्रेरी का जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हेडर फाइल, मतलब उसका जो नामकरण जो बोलते हैं इसको, ये कौन सा लाइब्रेरी है, math.h का लाइब्रेरी है, तो उसको बोलते हैं जो सेक्शन को, उसको बोलते हैं हेडर फाइल। ओके, वाह कितना अच्छे से समझाया। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुने होंगे तो आपको लाइब्रेरी हेडर फाइल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा। सेम टू सेम है पर थोड़ा तो डिफरेंस है भाई। ओके, और इतना आसान से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझा पाएगा। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखो, और भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखो, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखो, बहुत सारे हैं, और सारे के सारे एक्सप्लोर करो, और पूरे के पूरे आपको जहाँ से समझ आए उधर से ही पढ़ो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे हमारा हम तो नोट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं।
ये मेरा अपना ही नोट है, मैं किसी दूसरे का नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा अपना ही नोट है, मैं भी इधर से ही पढ़ रहा था, आपको भी इधर से ही बता रहा हूँ। और मेरा पूरा का पूरा क्लियर हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए ही आपको बता रहा हूँ। ओके, तो टेबल को देखते हैं। सी हेडर फाइल्स, कुछ हेडर फाइल्स के नाम मैं इधर बताऊंगा, उसका जो काम होता है डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। और अगर आपको बाकी सारे के सारे देखना है तो हमारे वेबसाइट को विजिट करो, उधर बिग बड़ा वाला जो टेबल होता है वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज के लिए होता है। stdlib लाइब्रेरी, पूरे के पूरे लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, जो भी यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शंस। ओके, math.h होता है मैथमेटिक फंक्शन जैसे पाव, स्क्वायर रूट। ओके, time.h होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम का हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल करेंगे आगे, और उस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। ओके, आई सेक्शन पे जाके देखो, आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर ला। और उसके बाद string.h, जो भी स्ट्रिंग फंक्शन जैसे strcpy। ओके, इसको यूज करेंगे, एग्जाम्पल आएगा तो ही करेंगे, धीरे धीरे से बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। बताया क्या है हेडर फाइल, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, और छोटा सा एक एग्जाम्पल तो बनता है, क्योंकि हमेशा प्रोग्रामिंग मीनिंग होता है एग्जाम्पल्स। जितना एग्जाम्पल्स करोगे उतना आपको समझ आएगा, तो एग्जाम्पल्स हमेशा करो, हर दिन एक ना एक कोडिंग करो, कुछ भी करो हर दिन एक कोडिंग जरूर करना, तभी आपको प्रोग्रामिंग समझ आएगा। तो यूज द लाइब्रेरी फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड ए। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपको क्यों नहीं आता, अगर सेम जो साइड होता है तो स्क्वायर का उसी को उसी से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या, पाव निकालोगे, पावर निकालोगे, तो उसको निकाल लोगे तो ही आपको एरिया मिलेगा। तो इसको कैसे लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके करते हैं, चलिए मैं आपको लैपटॉप के अंदर डायरेक्टली दिखाता हूँ। और नीचे लिखा गया है प्रैक्टिस मोर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, तो फिलहाल के लिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम्पल होते हैं, और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए, हम जो एग्जाम्पल अभी करने वाले हैं उसके क्वेश्चन ऊपर लिखे गए हैं। यूज द लाइब्रेरी फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड ए। तो उसको चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। तो हाथ लिखते हैं पहले, और हाथ इंक्लूड, और लिखेंगे stdio.h। ओके, मैंने बताया था हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं, मतलब पाव फंक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब हमको मैथमेटिक फंक्शन का जो लाइब्रेरी होता है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आज इंक्लूड और math math.h। ओके, और उसके बाद चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे बताऊंगा आपको। अगर इसको रिमूव करोगे math.h को तो एरर आता है या नहीं। ओके, तो फिलहाल के लिए तो स्टार्ट करते हैं। इंट मैन लिखूंगा, मोन ब्रैकेट दूंगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दूंगा, उसके बाद इंट लिखूंगा, एक नंबर एंट्री करेंगे। हम इंटीजर टाइप के नंबर तो एंट्री ही करेंगे, एक फंक्शन जो भी साइड आता है। तो मान लो अगर आपको कुछ आ गया कि नहीं भाई साहब, हमारा साइड जो होता है हम तो जो पॉइंट वाला वैल्यू देंगे, हम फ्लोटिंग वैल्यू देंगे, तो ठीक है, आप ऐसे ही यूज कर लो, पहले से ही डिक्लेयर कर लो फ्लोट। पर अगर कोई इंटीजर देगा तो फ्लोट पे भी हो जाएगा, इंटीजर देगा तो इंटीजर पे भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोट लेके स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट पे लिखा था इंटीजर के हिसाब से, तो उधर परसेंटाइल डी लिखा है। अगर फ्लोट लिखोगे तो वो परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा आपको। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट ही सही रहेगा, क्योंकि हमेशा साइड तो आपका इंटीजर वैल्यू नहीं आता है ना। तो फ्लोट एक नंबर लेते हैं, तो नंबर को हम साइड डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमने साइड लिया था। तो प्रिंटफ, और इधर लिखेंगे एंटर साइड, और लास्ट में \n लगाएंगे कि नेक्स्ट लाइन पे हमको आएगा। स्कैनएफ लिखेंगे, स्कैनएफ लिख के मोन ब्रैकेट, और उसके बाद परसेंटाइल एफ लिखेंगे, और उसके बाद कॉमा लगा के हम परसेंट लिखेंगे साइड। ओके, तो साइड के अंदर जो भी वैल्यू यूजर एंट्री करेगा, यूजर इनपुट देगा, वो आके रह जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिंटफ, और उसके बाद लिखेंगे डबल क्यूट, उसके बाद दी क्या TNE में लिख रहा हूँ, रुको यार, दी एरिया, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, तो उसके बाद एक सेमीकोलन लगाएंगे, थोड़ा सा दिखेगा सही से। ओके, सेपरेट होके, तो परसेंटाइल एफ लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे पाव फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो अभी हमारा पाव फंक्शन कॉल हो रहा है, और किस किस को लेके, साइड को लेगा नीचे, और उसका स्क्वायर करने वाले हम, तो पाव फंक्शन कॉल हो गया। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0, थोड़ा सा गैप लगा के। ओके,
तो कोडिंग हमारा सही हो गया। पहले ये इंक्लूड हो गया हैच इंक्लूड stdio.h, एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका काम है कि printf वाले सेक्शन स्कैनर इनपुट आउटपुट वाले सेक्शन को काम करेगा, इसीलिए तो इधर है IO। ओके, और math.h यूज होता है मैथमेटिक फंक्शन को यूज करने के लिए, जैसे कि पाव फंक्शन। और उसके बाद रन करके देखते हैं चलता भी है या नहीं। अगर नहीं चलेगा तो आप बोलोगे कि भाई साहब आप सिर्फ बना दिए हो और चलता नहीं है। तो 4 एंट्री करूंगा। तो देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16, और इधर 3 जीरो है और उसके बाद 3, मतलब 6 जीरो है टोटल। आपको होमवर्क है कि आप फाइंड आउट करो, नीचे कमेंट करके बताओ आप पढ़ रहे हो या नहीं, आप या सिर्फ घर पे वेब सीरीज जैसे देखते हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। इसमें जो 6 जीरो आता है लास्ट में, हम ये वाले कोडिंग पे किस जगह पे क्या चेंज करेंगे तो हमको सिर्फ 2 जीरो तक दिखेगा। ओके, जैसे एग्जाम में हम लिखते हैं तो 2 जीरो तक कैसे दिखेगा, क्या चेंजेस करना है, नीचे कमेंट करके आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो चल गया, और एक बार रन कर देते हैं कोडिंग को, कुछ थोड़ा सा बड़ा नंबर भी लेके देखते हैं। तो 50 लेते हैं। ओके, तो 2500, ठीक है, हमारा कोडिंग पूरे का पूरा सही है, चल रहा है भाई। और अगर किसी को चाहिए तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप भी देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और जितने भी मैंने फंक्शन के वीडियो बनाए हैं आप थोड़े से जाके देख लो सीरीज के हिसाब से। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट करके बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट करना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो पूरे के पूरे कोशिश करूंगा, हेल्प करूंगा आपको आपके जो कोडिंग प्रोग्रामिंग पे मतलब सही बनने की। तो प्रैक्टिस करो यार, मतलब हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसको अटेंड करो। शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करोगे तो एग्जाम में मार्क्स सही से आएगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस में। ओके, मेरा शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा सही रहता है तो मुझे अच्छा मार्क मिल गया था। तो ओके, तो इतने पे वीडियो को रखते हैं, मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।